हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.1। किसका? चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह है प्रश्नावली 4.1। पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं लेक्चर 0 क्या है, रोड मैप होता है हमेशा। लेक्चर 1 होता है क्या, कंसेप्ट का वीडियो। इस कंसेप्ट के वीडियो में हम लोग सब चीज देख लिए हैं। सब चीज मतलब प्रश्नावली 4.1 से लेकर के 4.3 तक जितना भी कंसेप्ट है सबको देख लिए हैं हम लोग। इन टोटल कंसेप्ट का एक ही वीडियो में सारा संयुक्त लेक्चर है। तो जाके आप देखिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ आइए सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं। जांच कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो पहले तो जान लीजिए कि कैसे बताइएगा कि कंसेप्ट में से बताए हैं, यहाँ जस्ट शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि कैसे बताइएगा कोई समीकरण दिया हुआ है तो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाइए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्या है। यदि इस फॉर्मेट में आ गया, यानी जो चर है उसका पावर सबसे ज्यादा यदि 2 है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, सबसे अधिक कितना है 2 है। तो सबसे ज्यादा यदि x का जो घात है पावर है यदि 2 आ गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो द्विघात समीकरण है। यदि जो पावर है उसका 2 से कम है या 2 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। यही इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। तो आइए एक एक क्वेश्चन को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इसको बताना है द्विघात है कि नहीं, तो क्या करेंगे। और इस तरह क्वेश्चन है ना, वो एमसीक्यू में आएगा। एमसीक्यू मतलब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आएगा। इस तरह क्वेश्चन आप 2 नंबर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या तरीका होता है, पहले ब्रेक कीजिए। क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम उम्मीद करते हैं आपको आता होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता है, तोड़ते हैं तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू, इनको भाई साहब को मल्टीप्लाई कर देना तो हो जाएगा 2x माइनस 6। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। 2x कैंसल, बच क्या गया इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या बच गया माइनस 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर माइनस 6 है, इधर आके प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स का सबसे अधिक पावर कितना है 2 है, तो एक्स का पावर जैसे ही 2 आया सबसे अधिक क्या हो जाएगा, वे द्विघात समीकरण हो जाएंगे। तो यही तरीका होता है, सिंप्लीफाई कीजिए, एक साइड लेके आइए और बताइए उसके बाद कि उसका पावर कितना है। जैसे ही 2 हो गया क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को अब 1 नंबर में आएगा, इसलिए ज्यादा स्टेप ना लिखते हुए हम जल्दी थोड़ा करते हैं। अब इसको ऐसा ही रहने देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस 2 इंटू 3, पहले तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3, इधर माइनस माइनस प्लस और क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, नहीं होगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 6, इधर हो जाएगा 2x। अब इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक बार लिख देंगे। इधर देखिए माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 बच गया इक्वल टू 0। इसका कितना है पावर 2 है, तो जैसे ही 2 का पावर आ गया, जैसे ही एक्स का पावर यानी चर का पावर 2 आया तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्विघात समीकरण। तीसरा देख लेते हैं। एक बता दिए कि कैसे आप, यदि 2 नंबर में गलती से आए तो कैसे सोल्व कीजिएगा, लेकिन जनरली 1 नंबर में ही आता है और इसको हम सोल्व करते हैं। तो पहला तो एक्स से गुना करेंगे एक्स प्लस 1 में, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 यही तरीका होता है। यहाँ बच गया माइनस 2, फिर माइनस 2 से गुना करेंगे पूरा में एक्स प्लस 1 से, यही तरीका होता है गुना करने का।
यानी एक टर्म लीजिए पूरा में गुना कीजिए, फिर एक टर्म लीजिए फिर पूरा में गुना कीजिए। तो यहाँ लिए एक्स प्लस थ्री, फिर -1 इंटू एक्स प्लस थ्री, ऐसे ही गुना करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स बीच में प्लस है, एक्स इंटू वन यानी एक्स, यहाँ देखिए -2x -2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये हो जाएगा -x -3, नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसल। अब इतना ही से बता सकते हैं द्विघात है कि नहीं। जैसे ही एक्स स्क्वायर वाला टर्म गया, मतलब खाली यहाँ एक्स का पावर 1 वाला बच गया, इसका मतलब क्या हो गया कि द्विघात नहीं है, क्योंकि यह द्विघात समीकरण बचा ही नहीं। लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स -2x क्या हो जाएगा, -x -2, यहाँ क्या बच जाए 3x -x क्या हो जाएगा 2x, बच जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -x -2, सॉरी इस साइड पूरा को इस साइड लेके आते हैं, ये हो जाएगा -2x प्लस 3 इक्वल टू 0, -x -2x -3x -2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। एक का x का पावर कितना आया, तो x का पावर आ गया 1, ये क्या हो गया, ये हो गया रैखिक समीकरण, ये द्विघात समीकरण नहीं रह गया, ये रैखिक समीकरण है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। आइए 3 हो गया, चौथा को देख लेते हैं। खांसी है, उसके लिए थोड़ा माफी चाहेंगे, तो कभी कभी खांस दे रहे हैं हम। आइए सिमिलर तरीका सिंप्लीफाई करने का, पहले x से गुना कीजिए, ये पूरा टर्म है 2x प्लस 1। यदि आप नहीं भी जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आप इस तरह के जो हम बता रहे हैं इसे फॉलो कीजिए। फिर दूसरा टर्म लीजिए, क्या है -3, फिर पूरा में गुना कीजिए 2x प्लस 1, यहाँ गुना कर दीजिए, x से गुना कीजिए, x में एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 यानी 5x। अब देखिए x से गुना कीजिएगा पूरा में, तो 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ देखिए -6x -3 प्लस 1 यानी -3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए यहाँ 2x स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन एक साइड ला देते हैं, सबको क्लिक करते हैं, x -6x कितना हो जाएगा -5x, यहाँ बच गया -3, एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो -x स्क्वायर हो जाएगा, 5x इस साइड आएगा तो -5x हो जाएगा, नहीं होता है। अब देखिए 2x स्क्वायर -x स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -5x क्या हो जाएगा -10x, बच गया -3 इक्वल टू 0। यहाँ देखिएगा तो x का पावर कितना आ गया, जैसे ही x का सबसे अधिक पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, सबसे अधिक पावर कितना आ जाए 2 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, वे द्विघात समीकरण हो जाएंगे। ये भी क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया। आइए चलते हैं पांचवा को लेते हैं। क्या तरीका, सेम, जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए। पहला तो 2x को लीजिए इस टर्म को और पूरा मल्टीप्लाई कीजिए, x -3 बच क्या 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 गया -1, गुना कीजिए फिर x -3 में इक्वल टू, फिर x टर्म लीजिए और इस पूरा में गुना कीजिए, यानी x इंटू एक्स -1 बच गया +5, तो +5 से भी पूरा में गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर -6x, ये हो जाएगा -x प्लस 3, ये हो जाएगा x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, फिर x से गुना कीजिएगा -1 में तो -x, 5 से x में गुना कीजिएगा तो 5x, और 5 से -1 में गुना कीजिएगा तो -5। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x -6 हो जाएगा -7x प्लस 3 बच गया एक यहाँ ये वाला। अब देखिए x स्क्वायर -x प्लस 5x तो क्या हो जाएगा +4x, एक घट जाएगा, बच गया -5। अब ये तो है ही, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और जितना RHS में है सबको लाके LHS में लिख दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो -x स्क्वायर, 4x उधर जाएगा तो -4x, -5 उधर जाएगा तो +5 इक्वल टू 0।
2x² माइनस x² क्या हो जाएगा x²। अब आपको यहीं पे मालूम चल जाना चाहिए, यहीं पे नहीं कि इस स्टेप पे। जैसे अब एक नंबर में बना रहे हैं तो बता रहे हैं पूरा सिंप्लीफाई करने का नीड नहीं है। देखिए इस स्टेप में, देखिए इस स्टेप में देखिए कि यहाँ है 2x², यहाँ है x², तो x² इधर जाएगा तो घट जाएगा तो कितना बच जाएगा x², यानी x² एक बच गया, मतलब x का पावर मैक्सिमम कितना आ गया 2। जैसे ही 2 आया क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ से आपको मालूम चल जाना चाहिए, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कर दे रहे हैं। 2x² माइनस x² क्या हो गया x² माइनस माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x। 3 + 5 = 8 = 0। 3 + 5 + 5 = 8 = 0। x का पावर कितना आ गया था, x का पावर सबसे अधिक 2 आ गया। इसका मतलब क्या है द्विघात समीकरण है। तो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना रहे हो तो जैसे ही आपको मालूम चल गया कि x² का एक टर्म रह जाएगा, यानी एटलीस्ट एक रह जाएगा, तो आपको वहीं पे मार के आगे बढ़ जाना है। पूरा सिंप्लीफाई यहाँ तक नहीं करना है। जैसे हमको यहाँ ही मालूम चल जाएगा, सॉरी यहाँ ही मालूम चल जाएगा 2x², यहाँ x², एक घट जाएगा एक बच जाएगा। नहीं दूसरा स्टेप नहीं, इसको स्टेप 1 मान लें, तो स्टेप 2 में हमको मालूम चल गया कि ये द्विघात समीकरण है। तो पांचवा, आई थिंक पांचवा लिए थे, लेट मी चेक वंस, कौन था, पांचवा था। तो छठा लेते हैं अब। क्या तरीका सिंप्लीफाई करने की, तो जरा सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी, तो इसको ऐसा ही लिख देंगे। ये है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² -2ab। उम्मीद करते हैं कि फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं होगा तो अब याद कर लीजिए। x² + 2 का स्क्वायर -2x इंटू b यानी 2। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहीं पे देख लीजिए x² क्या हो जाएगा कैंसिल। जैसे कैंसिल हुआ बाकी जो टर्म बचा है केवल x के पावर 1 में बचा है, तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन आइए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। आप एक नंबर में बनाए तो इतना ही तक छोड़ दें। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4x, 3x + 1, 4 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4x -4x इधर आएगा +4x हो जाएगा। 3x + 4x कितना हो जाएगा 7x। 1 - 4 -3 = 0। x का पावर कितना है, x का सबसे अधिक पावर 1 है, तो ये क्या हो गया रैखिक समीकरण हो गया, मतलब द्विघात समीकरण तो ही रहा ही नहीं। तो ऐसे आप एक स्टेप में ही, यानी इसी स्टेप में आपको मालूम चल जाएगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं, इसलिए आपको आगे बढ़ने की नीड नहीं है। आइए 7 में देखते हैं। सेम तरीका क्या होता है, यहाँ देखिए a + b का होल क्यूब है, तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको आता होगा, यदि नहीं आता है तो अब भी लिख लीजिए। ये होता है a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये होता है a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला। अब देखिए ये हो जाएगा a³ + b³ यानी 2³ प्लस 3a² b यानी 3x² b यानी 2 प्लस 3ab², 3x इंटू b² यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2x इंटू x² -1 नहीं होगा। अब देखिए x³ तो ऐसा ही रह जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। 2³ का मतलब क्या लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी जिस नंबर पे जितना पावर रहता है उसको उतना बार गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूना 8, यही तो लिखे हैं हम। अब देखिए 3x² इंटू 2 यानी 3 दूना 6 x² हो गया। 3x इंटू 2 का पावर 2 4, 4 3 12 क्या हो जाएगा 12x इक्वल टू गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x³ और 2 -1 क्या हो जाएगा 2 इंटू -2x -1 तो -2x हो जाएगा। अब देखिए
ये हो गया x³ प्लस 8। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पावर 3 कितना है, एक्स का पावर 3 एक टर्म है, या 2x³ है, तो कितना बचेगा, इसको इधर लेके आइएगा तो ये वो x³ वाला वैल्यू बच जाएगा। जैसे ही x का सबसे अधिक पावर 3 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ये घन समीकरण हो गया, ये द्विघात समीकरण नहीं रहा। फिर भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो -2x³, -2x इधर आ जाएगा तो +2x इक्वल टू 0। अब देखिए x³ -2x³ ये हो जाएगा -x³। अब x² का टर्म को लिखते हैं +6²। अब x वाला लिखते हैं 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा 14x, बच गया केवल 8 प्लस 8। अब ध्यान दीजिएगा तो x का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 केवल है, उससे मतलब 2 केवल होगा सबसे अधिक पावर तभी होगा, लेकिन यहाँ 2 पावर है, साथ साथ x का पावर 3 भी, यानी x का सबसे अधिक पावर कितना हो गया 3। तो जैसे ही 3 पावर हुआ, ये हो गया घन समीकरण, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं रहा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। प्रीवियस, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, या 8 नंबर, चलते हैं। इधर तो सिंप्लीफाई है, इधर a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, a³। अब इसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, याद है लेकिन कंफ्यूजन है, इसको डिराइव कर लेते हैं। आ जाइए, आपको हम बता देते हैं कि यदि फॉर्मूला भूल जाए तो कैसे अब डिराइव करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a माइनस बी का पावर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी रहेगा ही। अब इसको तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² -2ab, यही होगा। अब गुना करेंगे, पहले a से गुना करेंगे सब में, तो क्या हो जाएगा, a³ प्लस ab² और क्या हो जाएगा -3a²b, फिर -b से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -ba² और क्या हो जाएगा -b³, ये हो जाएगा प्लस 2ab²। देखिए -3 यानी a से गुना करेंगे -2 होगा, आई थिंक a से गुना करेंगे, a से गुना किए तो a³ प्लस ab² -2a²b, ओके। तो क्या बच गया, बन गया यहाँ से a³ -b³ और देखिए -2a²b, यहाँ पे a²b यानी b² है नहीं -a²b, ये हो जाएगा 3a²b, यहाँ प्लस देखिए ab², यहाँ है 2ab², ये हो जाएगा 3ab²। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या आ गया, ये फॉर्मूला को एक बार डिराइव तो कर दिए, अब लिख देते हैं। अब हम भी यहाँ पे भूल गए थे, फॉर्मूला बहुत दिन हो गया इससे याद नहीं था, तो डिराइव किए और लिख दिए। तो यही तरीका होता है, फॉर्मूला को एक बार डिराइव कर ले, भूल गए तो इसीलिए डेरिवेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे आपको समझ में आ गया। a³ माइनस b³ -3a²b प्लस 3ab²। तो क्या होता है, जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है, फॉर्मूला सेम ही होता है, बाकी सब में प्लस होता है, लेकिन माइनस वाला में एक जगह प्लस होता है 3ab² में, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए, फॉर्मूला तो ड्राइव हो गया, तो ये पहला टर्म को ऐसा ही लिख देते हैं x³ -4x² -x प्लस 1, इसको तोड़ते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब पे, यानी a³ माइनस b³ यानी 2³ -3a² इंटू बी यानी 2 प्लस 3a यानी 3x b² यानी 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो x³ कैंसिल, ठीक है। यहाँ है -4x², यहाँ कितना है -6x², मतलब 2x² बच जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। लेकिन और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो समझ में नहीं आया होगा तो बच गया -4x² -x+1। यहाँ के बतना -2, 2 के पावर 3 है मतलब 8, ये हो जाएगा कितना -6x²। ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 4 यानी 12x। अब आइए -4x² -x+1 -8 इधर आएगा +8 हो जाएगा, -6x² इधर आएगा +6x² हो जाएगा, +12x इधर आएगा -12x हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए -4x² 6x² क्या हो जाएगा 2x² -x -12x क्या हो जाएगा -13x 1 + 8 9 इक्वल टू 0। यहाँ सबको क्या मिला, x का सबसे अधिक पावर जो है 2 है, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ तो क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट भी करें, अपना सजेशन भी दे, अपना सुझाव भी दे। आगे कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं मैथ के अलावा, प्लीज कमेंट करके बताएं जिससे आपको आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।